स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैराना लोकसभा के सांसद चौधरी प्रदीप जी। मिलवाएंगे नहीं सर। प्रदीप जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी, आपका भी, आपकी टीम का भी स्वागत। जी, आपने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, क्या टिकट के लिए आप आश्वस्त हैं पूरे? ये काम दोबारा ये काम मेरे शीर्ष नेतृत्व की, अपने जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनका काम है। ये उन्होंने करना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो मेरा काम करने का, मुझे क्षेत्र में विकास करना, लोगों से मिलना जुलना लगातार मेरा जारी है, उसको मैं कर रहा हूँ। चुनौतियां तो मिल रही होंगी ना? किससे चुनौती मिल रही है हर टिकट प्रकार के की लिए? चुनौती, जब आदमी राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में रहता है उसके सामने चुनौती आती रहती है, लेकिन हम चुनौतियों को पार करते चले आ रहे हैं। हम लोग राजनीति आज से नहीं, सन 2000 से तो मैं ही करता रहा हूँ, 24-25 साल तो मुझे ही हो गए। हमारे पिताजी राजनीति करते चले आ रहे हैं। जो भी समस्याएं आती रहे, जो भी चुनौतियां आती रहती है, उनको लगातार हम लोग पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है 5 साल का। आपकी क्या उपलब्धि रही है क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के अंदर जिस जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट आती रही, उनको हम लोग पूरा करने का काम करते रहे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे के ट्रैक अच्छा नहीं था, जो हमारा सहारनपुर से टपरी से ननौता, रामपुर, शामली और दिल्ली को जाने वाला ट्रैक है। इससे मात्र 60-70 की स्पीड का कभी ट्रैक होता था। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। इस ट्रैक की स्पीड आज लगभग 110 से लेकर के 120 की स्पीड का ट्रैक बनवाया गया है। इसके बाद प्लेटफार्म को बनाने की आवश्यकता थी। जहाँ जहाँ हाल्ट या प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता थी, तो प्लेटफार्म बने हैं। हाल्ट बनाने की आवश्यकता थी, इसमें हमारे उस्मानपुर में, इधर चंदेड़ा में बना। प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता थी, ननौता में भी बनवाया गया, एल्लम में भी बनवाया गया। ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग आई थी, जनता एक्सप्रेस की, ननौता की मांग की थी, वो हम लोग वो पूरी हुई है। उसके बाद एल्लम के अंदर जनता एक्सप्रेस के ट्रेन की स्टॉपेज की मांग थी, वो पूरी करने का काम किया गया है। खंदरावली स्टॉपेज पर भी ट्रेनों को रोकने की मांग थी, वो पूरी हुई। उस्मानपुर पर ट्रेनों को रोकने की मांग थी, वो पूरी करने का काम किया। ननौता के अंदर पूरी की गई। जंधेड़ा के अंदर भी मांग थी ट्रेनों को रोकने की, वो मांग पूरी करने का काम किया गया। इलेक्ट्रिफिकेशन की मांग थी इस रूट पर, इलेक्ट्रिफिकेशन इसका नहीं था। इस पूरे रूट का हम लोगों ने इलेक्ट्रिफिकेशन कराने का काम किया गया है। कुछ अंडरपास थे जिन पर टीन शेड नहीं थे, उन पर टीन शेड लगवाने का काम किया गया। इसके अलावा और बहुत सारे रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि भाई व्यवस्थाओं को ठीक करना, सुविधाओं को ठीक करना। इसी प्रकार से अगर बात करें, अमृत भारत योजना के अंतर्गत हमारा शामली रेलवे स्टेशन है, उसमें शामिल कराने का काम किया गया। सहारनपुर का भी शामिल हुआ है। और इसी प्रकार से अगर बात करें रेलवे के पुलों को लेकर के, शामली से मेरठ रोड पर एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी इस पुल को बनाने की, और बहुत बुरी तरीके से वो जाम से वहाँ प्रभावित लोग रहते थे। उस पुल को स्वीकृति सरकार ने देने का काम किया। वो पुल बन करके तैयार होने वाला है आने वाले समय में। परसों हम लोग उसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से करने का प्लान किया गया है। और इसी प्रकार से हमारा सहारनपुर से हमारे क्षेत्र के अंतर्गत पिलखनी के पास भी एक पुल बनाने की मांग थी, वो पूरी हुई। हमारी सरसावा से और बिन्नाखेड़ी छापुर की तरफ जाने वाली 93C एक फाटक पड़ता है, उस पर डिमांड पुल की थी, वो पूरी करने का काम किया गया। इसके बाद 96C शाहजहांपुर, जो अपना आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ भी जो हमारा यमुनानगर की तरफ रूट जाता है, वहाँ भी एक पुल की मांग थी, वो पुल की मांग भी पूरी करने का काम किया गया। इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे सरकार के द्वारा, हमारे प्रयासों के द्वारा जिनका परिणाम देखने को मिला है। जैसे कि शामली के अंदर रेलवे स्टेशन, क्या नाम, अपने खिलाड़ियों के लिए अपना स्टेडियम हो, केंद्रीय विद्यालय की मांग पूरी करने का विषय हो, अपना जो है ये मामोर झील लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से वो स्वीकृत करने का काम किया गया। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे हाईवे चारों तरफ बनने का काम हो रहा है। चाहे वो हाईवे की बात अगर करें, सहारनपुर से दिल्ली वाया शामली की बात करें, वो पूरा बन करके तैयार हो चुका है। हमारा मेरठ करनाल, पानीपत खटिमा, दिल्ली देहरादून, शामली अम्बाला, ये सारे हाईवे पर बहुत तेजी से काम कुछ पर पूरा हो चुका, कुछ पर पूरा होने वाला है। इस प्रकार से हम लोग लगातार अपने क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर एक और पुल की बात, जो दो स्टेट को जोड़ने वाला पुल है, हमारा दौलतपुर के पास जो पुल बनना था, वो हमें अपने प्रयासों से पूरा हो पाया। सरकार ने, हमारी सरकार ने आकर के तत्परता से काम किया, वो पूरा हो पाया। सौंधेमास के अंदर भी बहुत लंबे समय से मांग थी हरियाणा को जोड़ने वाले पुल की,
वो हमारी सरकार के सम्मुख हम लोगों ने वो बात उठाई, पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने विषय को उठाने का काम किया था। उस विषय पर भी संज्ञान लेकर के सरकार ने तत्परता से काम किया, उसका परिणाम निकला जिस पर आज बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा भी जो भी छोटी बड़ी समस्याएं लगातार आती रही, उनका प्रयास हम लोग अपने स्तर से करने का काम करते रहे, और भी जो समस्याएं रहेंगी उनका भी हम लोग अपने स्तर से हल करने का कार्य प्राथमिकता पर करते रहेंगे। आपके पक्ष में एक बात बोली जाती है कि आप भले इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और विपक्ष भी इस चीज़ को बोलते हैं, लेकिन अभी एक घटना घटी थी 10 दिन पहले पीर माजरा गाँव में। आप ही की पार्टी की एक रोड शो निकल रहा था, उस पर जो भी हुआ पथरावबाजी हुई, दोनों तरफ से हुई, एक तरफ से हुई, लेकिन उसमें आप पर आरोप लगाए गए आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। आपका क्या कहना है इस पर? मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जैसा कि आप कह रहे हैं मैं भला इंसान हूँ, भला इंसान पहली बात तो होना कोई बुरी बात है क्या? दूसरी बात यह है कि आरोप, मैं भी यही कह रहा हूँ ना, आपको भला बोला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से आरोप कोई भी कुछ भी लगा सकता है। हम सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, आरोप लगाने का काम कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, दूसरी जो इंडिया गठबंधन है उनकी तरफ से एक राशन को टिकट घोषित कर दिया है। आप कैसे देखते हैं, क्या चुनौती दे पाएंगे, कितना मजबूत आप उनको देखते हैं? विपक्ष पजल है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, फड़फड़ा रहा है, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन परिणाम कुछ आने वाले नहीं हैं। इस देश की जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी के अंदर बहुत बड़ा विश्वास देखने को मिल रहा है देश की जनता को। उन्होंने देश के भले के लिए काम किया है, देश को समृद्धशाली, देश को ताकतवर बनाने के लिए काम किया है, उसी एजेंडे पर सरकार ने काम किया है। अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति तक अपनी सरकार ने, भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है, और उसी के बल पर मोदी जी के ऊपर इस देश के लोगों का बहुत बड़ा विश्वास देखने को मिला है। उस विश्वास के बल पर हम लोग आगे जाने का काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लेने का काम किया है। पिछले कार्यकाल में भी निर्णय हुए हैं, बहुत बड़े बड़े निर्णय हुए हैं, और निर्णयों की बदौलत आगे फिर हमारी सरकार का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आगे आने वाले समय में भी हमारे देश की आर्थिक तंत्र को और भी मजबूत करने का काम किया जाएगा। 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आर्थिक स्थिति हमारे देश की बनी है। आने वाले कार्यकाल में देश की आर्थिक स्थिति ये 5वें स्थान से निकल करके 3रे स्थान पर पहुंच सके, ऐसा लक्ष्य बना करके हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है। आगे भी चल करके हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हम लोग देश के भले के लिए अच्छे निर्णय लेने का काम कर सकें। आगे आने वाली सरकार का हमारे कार्यकाल जो होगा, मोदी जी की सरकार का जो अगला कार्यकाल होगा, वो देश के भले के लिए, देश की उन्नति के लिए और देश के लिए बड़े निर्णय लेने वाला कार्यकाल होगा। एक लास्ट सवाल, जयंत जी अभी बीचों बीच हैं, नहीं तो इधर गए नहीं उधर गए। आपको लगता है जयंत जी अगर आपकी पार्टी के साथ गठबंधन में आते हैं कुछ मजबूती मिलेगी, या वो नहीं आएंगे? आपका क्या कहना है? नहीं, 100% उनका आना लगभग तय हो चुका है, केवल घोषणा ही शेष है। कोई दिन अपने शीर्ष नेतृत्व के लोग निर्धारित तिथि रख करके उसकी घोषणा करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण। लेकिन उनके आने से शायद कैराना सीट बोलते हैं कि आरएलडी के खाते में चली जाएंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए भी। ये कोई विषय ही नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने पहले भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होकर के सभी दलों ने काम किया है। हमारे खिलाफ गठबंधन बना करके लोगों ने काम किया था। आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में आगे आने वाले समय का हम लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। पहले के मुकाबले बहुत अच्छा परिणाम इस देश की जनता देने वाली है। अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे प्रदीप सांत।